Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे EVS पेडागोजी यानी पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है 15 मार्क्स आपके। और हमने प्लान किया था कि 4 वीडियोस में खत्म करेंगे। अब मैंने ट्राई किया है, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा बट 2 वीडियोस मतलब नेक्स्ट 2 वीडियोस में 2 वीडियोस में हम इसको खत्म कर देंगे। 15 नंबर हैं और ये ऐसे 15 नंबर हैं जो शायद सबसे आसान है पूरे सीटेट के पेपर में। 12 से 13 नंबर आसानी से आप इन आउट ऑफ 15 लेकर के आ सकते हैं जस्ट 2 वीडियोस में। कोशिश ऐसी ही की है मैंने, बाकी देखते हैं। एक बार को एनसीईआरटी के क्वेश्चन कई बार टेढ़े मेढ़े कर देते हैं या कम आ जाते हैं, बट ये पेडागोजी फिक्स ही रहती है 15 मार्क्स में। और ये वाली पेडागोजी मतलब ऐसी है, इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं है अगर मैं बात करूं तो। ये 2 वीडियोस इंपॉर्टेंट रहेंगे, थोड़ा सा तेजी से खत्म करेंगे, फिर इंग्लिश पेडागोजी पे आएंगे परसों से, है ना। तो आज कल में पेडागोजी खत्म कर लेंगे, इसको कंप्लीटली देखिएगा। थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है क्योंकि कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, बट देखिएगा जरूर। ये बहुत आसान नंबर है सीटेट के लिए, ठीक है। मीडियम को लेकर परेशान मत होना, हिंदी मीडियम वाले मैं ट्रांसलेट करके चलूंगी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आप लोग कहाँ तक पहुंचे, कैसा कैसा चल रहा है, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर आप करते रहिएगा जैसे जैसे आप आते जाएं। दिव्य तिवारी बहुत बढ़िया, देव तिवारी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो कर लीजिएगा, ये बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक। ये जो पीडीएफ होगी ये आपको मिल जाएगी लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पर। हम लोग वहाँ 1 लाख हो चुके हैं आज, तो वो अपने आप में एक अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, है ना। उसका लिंक तक काम नहीं करता है मुझे लग रहा है टेलीग्राम का, और आप लोग सर्च कर करके 1 लाख लोग पहुंच गए, ये कितनी बड़ी बात है। चलिए फिर थीम्स पर आते हैं। थीम्स की बात करते हैं। ईवीएस में एक क्वेश्चन रखा हुआ, मतलब पक्का क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना, मतलब फ्री का नंबर है, बस थोड़ा सा रिवाइज करना है इसमें, ठीक है। थीम्स ऑफ ईवीएस। ईवीएस में कुछ थीम्स हैं, उन थीम्स के अंदर कुछ सब थीम्स हैं, फिर टॉपिक्स बनाए गए हैं उनसे, ठीक। तो इस 6 थीम्स पर बेस्ड है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन प्राइमरी लेवल पर, ठीक। जो ये प्राइमरी लेवल है 1st to 5th का, उसमें भी 3rd से ईवीएस की बुक आती है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 1st और 2nd में बुक क्यों नहीं है ईवीएस की, एनसीईआरटी। प्राइवेट स्कूल वाले कुछ भी लगा दें, वो एक डिफरेंट चीज है, एनसीएफ रिकमेंड नहीं करता। तो 3rd to 5th, 3rd, 4th और 5th में एनसीईआरटी आती है, इसलिए हमने समरी भी 3rd, 4th, 5th की है, ठीक। तो ये 6 थीम्स हैं, पूरा ईवीएस इन्हीं के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमेगा और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का। अगर हम बात करें थीम्स ऑफ ईवीएस की, तो कुछ 6 थीम्स हुई। पहला थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त जिनके बिना काम चलता नहीं है ना, इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, भाई पहले मैं ये बिल्कुल आप याद करके जाएंगे, यहाँ से टेंशन मत लेना। फैमिली एंड फ्रेंड्स मतलब परिवार और दोस्त, है ना। आप फैमिली में जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद परिवार दोस्त भी बनते हैं, वहां पे भी दोस्त बना लेते हैं कुछ फैमिली में भी, ठीक है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, जब फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं आसपास, ठीक है, जंगल में नहीं हो, तब क्या है? फूड, यानी कि खाना चाहिए होगा। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा थीम क्या हुआ? मेन थीम्स हैं 6, फूड, खाना, ठीक। 3rd है आपका वाटर, भाई पानी भी तो पियोगे खाना खा के, ठीक, वैसे पीना नहीं चाहिए। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर आपका फूड है, उसके बाद आप वाटर लेंगे, इनटेक हुआ वाटर का। फिर शेल्टर, मतलब आपको आश्रय चाहिए रहने के लिए, घर झोपड़ी जो चाहे जो भी मिल जाए, ठीक। फिर है ट्रेवल, फिर आपका यार बोर हो गए एक जगह पे, तो आप सोचें चलो घूम के आते हैं, आजकल कोरोना में नहीं बट वैसे जनरली, तो ट्रेवल। फिर सिक्स्थ जो थीम है लास्ट, थिंग्स वी मेक एंड डू, भाई कुछ कुछ करते भी तो हैं हम दुनिया में, ऐसा ही थोड़ा ना मतलब खाओगे पियोगे। ऐसे परिवार में जन्म हुआ, खाना खाया, पानी पिया, एक घर मिल गया, एक शेल्टर में, आश्रम में पहुंच गए, फिर कभी घूम के आ गए, कुछ तो करोगे ना। बोर हो जाओगे अगर ऐसे कुछ नहीं करते रहोगे, घुमक्कड़ हो जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ 6 थीम्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आप अगर यहाँ 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दोगे याद रखने में इनको, तो आपके 2 से 3 नंबर सेव हो सकते हैं आसानी से कम भी, क्योंकि इसमें फिर वो क्वेश्चन घुमा करके बनाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल 6 थीम्स हैं। 6 थीम्स में क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स में आप पैदा हुए, फूड, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर फूड मतलब खाना चाहिए, फिर वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए, ट्रैवल करना है, और लास्ट में कुछ तो बनाओगे, तो थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है, जो चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर से मेरे साथ खुद बोल के देखो इसको छोड़ करके यहाँ से। फर्स्ट थीम क्या है? टोटल 6 थीम्स हैं, 6 थीम हैं। उन 6 थीम्स में से पहला क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर फूड चाहिए आपको, शेल्टर चाहिए आपको, इसके अलावा फिर आपको क्या चाहिए? ट्रैवल करना है, और फिर थिंग्स वी मेक एंड डू, और इसमें से कोई एक मिस कर दिया है मैंने, है ना। तो ये टोटल मिलाकर के कुछ 6 थीम्स हो गए। अब थोड़ा सा देखेंगे इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मैंने बीच में क्वेश्चंस भी डाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ऐसे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक, फूड,
थर्ड क्या है, वाटर, फिर क्या करोगे, शेल्टर चाहिए, ट्रैवल करना पसंद करोगे, और थिंग्स वी मे कैन डू, कुछ तो करोगे ही। ठीक, सिंपल बात, फैमिली, फूड, वाटर, शेल्टर और ट्रैवल, उसके बाद आपका थिंग्स वी मे कैन डू। क्लियर है बात? ये दिमाग में पिक्चर या तो इसको बना लो जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है, बाकी आसान है। ठीक है बात क्लियर? पीडीएफ ये मिल जाएगी, इसको 4-5 बार देखोगे भी ना सिर्फ, तब भी याद रहेगा, है ना। फैमिली, खाना, पानी, दाना मतलब रहोगे कहीं, शेल्टर, ट्रैवल, और फिर थिंग्स वी मे कैन डू। आगे बढ़ जाएंगे, बहुत बोर कर दिया मैंने आपको, नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, जितनी बार रिवाइज कर लोगे उतना अच्छा है। सब थीम्स हैं अब इसके कुछ, अगर आपको 6 थीम्स क्लियर हैं, अगर आप वहां कंफ्यूज नहीं हुए इतनी बार डिस्कशन के बाद, तब जाके सब थीम पे बढ़िएगा, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज होंगे बीच में। ठीक, तो 6 थीम्स हमको क्लियरली पता है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगी। फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक, क्या, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, लास्ट क्या था बताओ फटाफट से, थिंग्स वी मे कैन डू। ये हुई 6 मेन थीम्स, ये ब्रॉड थीम्स हैं। इसके अलावा कुछ सब थीम्स भी हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर कुछ 4 सब थीम हैं जो इनके अंदर आती है। ये जो मेन थीम है फर्स्ट, इसके अंदर कुछ 4 सब थीम्स हैं। 1.1 क्या हो गया, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, कुछ तो करोगे भी ना, दोस्तों के साथ भी, घर में भी खेलते हो, कुछ करते हो, एनिमल्स, प्लांट्स, ये कुछ सब थीम हुई 4 किसकी, फैमिली एंड फ्रेंड्स की। सब थीम्स कितनी है, 4, फैमिली एंड फ्रेंड्स की। क्लियर बात हो गई? फैमिली फ्रेंड्स क्या है, वो एक ब्रॉड थीम है। अब इसके अलावा एक और सब थीम है आपकी, सब थीम दूसरा है जिसकी सब थीम्स हैं, वो है फूड। बस 2 में ही है जिनमें सब थीम्स हैं, बाकी में नहीं है। फूड की सब थीम्स क्या है, टेस्टिंग, हमने चैप्टर पढ़ा है टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, आपको याद होगा, हमारे पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, कैसे हमारे अम्लीय जो तत्व होते हैं पेट में, जो एसिड है, ठीक, तो टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, पाचन कह सकते हैं, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, ये भी हमने पढ़ी है, क्वेश्चन आता है इन पे भी, कैसे आप दूध को ज्यादा देर तक फ्रेश रख सकते हो, कैसे धनिया को ज्यादा देर तक फ्रेश रख सकते हो। फिर है फार्मर्स एंड हंगर, जो फार्मर्स हैं इस पे भी हमने बात की हुई है, कैसे काला हांडी में, उड़ीसा में, वहाँ क्या स्थिति है, कैसे लोग भूखे, बहुत ज्यादा वहाँ गरीबी है, इतना ज्यादा चावल उगने के बाद भी, है ना, तो कैसे किसानों को प्रॉब्लम है, तो फार्मर्स एंड हंगर। तो कुछ फूड में ये 5 सब थीम हुई। फैमिली में कितनी थी, 4 सब थीम थी, फूड में कितनी है, 5 सब थीम है। ठीक है बात, यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पर चलेंगे। अब यहां तक की बस इतनी कहानी है, आपको सब थीम हर एक 6 थीम में है, मतलब टोटल 6 थीम्स में से सिर्फ 2 में ही सब थीम्स हैं, बाकी में नहीं है, बाकी नॉर्मल है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में 4 सब थीम हुई। कौन सी है वो 4 सब थीम, देख लेते हैं एक बार ध्यान से। रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। फिर फूड में 5 सब थीम है, टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स और फार्मर्स एंड हंगर। टोटल मिलाकर सब थीम कितनी हुई, कुछ 9 हो गई, सिंपल है। बाकी का तो आपका है ही नॉर्मल जैसे था। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया मजहर। चलिए फिर, अगर यहां तक की बात क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा, आप बता दीजिए इतना ज्ञान जो अब तक हमने डिस्कस किया वो कितना क्लियर हुआ आपको। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। आज का जो सिलेबस है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स बनी हुई है, पूरा जो सिलेबस है, उसमें कौन सी एक बात, कौन सा एक ऑप्शन ब्रॉड थीम में नहीं आएगा, नॉट अ ब्रॉड थीम। ब्रॉड थीम कितनी है, जो बड़े वाली, ब्रॉड का मतलब समझ रहे हैं आप बिल्कुल, हिंदी मीडियम वाले भी, 6 ब्रॉड थीम्स हैं, उनके अंदर कौन सी एक पॉइंट नहीं आएगा। अगर आपने 6 याद की हुई है ना, तो आपको कोई सब थीम याद करने की जरूरत ही नहीं है। उन 6 में से आप पहचान जाओगे ये ब्रॉड है, इसके अलावा जो है वो सब थीम है। फटाफट से बताओ, कितने दुख की बात है जो लोग ए आंसर कर रहे हैं। मतलब मैं गाने गा रही हूँ तब से कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में जन्म लोगे, फिर खाना खाओगे, फिर पानी पियोगे, फिर एक घर भी चाहिए रहने को जिसको शेल्टर कहेंगे, और आप लोग ने ए कर दिया आंसर। मतलब क्या चाहते हो, है? फिर हद कर दी, मतलब शेल्टर कैसे हो सकता है, शेल्टर ब्रॉड थीम है, नॉट पूछा है क्वेश्चन में। थिंग्स वी मे कैन डू, ये भी ब्रॉड थीम हुई। लास्ट वाली जो है वर्क एंड प्ले या फूड, ये तो हम समझ ही चुके हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के बाद तो खाना ही खाएंगे ना। ठीक, तो वर्क एंड प्ले सिर्फ यहां पर आंसर होगा, जो ब्रॉड थीम में नहीं आएगा वो फैमिली की सब थीम में है। जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है उसकी सब थीम का हिस्सा है वर्क एंड प्ले। सी आंसर यहां सही हुआ। ठीक, तो ऐसी गलती ना करें जिसका कोई फायदा ना हो, फिर है ना, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, आपकी भी और मेरी भी।
इससे आसान नंबर नहीं है, अगेन मैं फिर से वही कहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन। EVS in EVS themes have been proposed instead of topics. टॉपिक्स की जगह थीम्स को क्या दिया हुआ है, प्रपोज किया हुआ है EVS में, जिन पर सारे टॉपिक बने हुए हैं आपके। रीजन क्या है इसका? पहला ऑप्शन है आपके सामने, टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स, बच्चे जो उनका पर्यावरण है उसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उनको हो जाए। For developing connected and interrelated understanding of issues of the learner's local environment, बच्चों के अंदर शिक्षार्थियों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ विकसित हो सके। मतलब कि इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज उनके एनवायरमेंट में, क्योंकि बच्चे जो है टुकड़ों में नहीं देखते एनवायरमेंट को तोड़ के, वो एज अ होल देखते हैं। कहीं अगर आसपास लड़ाई भी हो गई या उन्होंने कुछ देख लिया एकदम से जिससे वो पहले अवगत नहीं थे, बट वो एकदम से देखेंगे तो वो उनके अंदर जाएगा तो सही, हिट तो करेगा उन्हें। तो एनवायरमेंट की एक इंटर रिलेटेड समझ बने बच्चों में, इसलिए बड़े बड़े थीम्स को शामिल किया गया है, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी बातें हैं बाकी। ठीक है, फिर है थीम्स बेस्ड EVS ट्रांजैक्शन इज इजी। ऐसा कुछ नहीं है, इजी और टफ की बात नहीं हो रही। फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स, ये सब फालतू होते हैं कि टीचर का बोझ कम करना, बच्चे का बोझ कम करने की बात हो तो ठीक है, बट ऐसा सिलेबस का बोझ कम करने के लिए आपने थीम्स डाल दिए तो ऐसा थोड़ी है, फिर तो टॉपिक्स में और कम हो जाता। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ सिंपल सही हुआ। क्यों? बात हुई है कि कौन सा एक सिलेबस के टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मतलब थीम्स को क्यों डाला हुआ है, टॉपिक्स को क्यों नहीं। तो सिंपल इसका आंसर है, फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरमेंट। भाई जो इंटर रिलेटेड पूरा जो एनवायरमेंट है बच्चे का आसपास, उसको वे इंटर रिलेट करके देख पाए, जोड़ करके देख पाए, अलग थलग ना देखे। क्लियर हुई बात? इसलिए थीम्स को दिया है EVS में। ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, अब इनसे कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है बात। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे सकता है, ये ऑप्शन कितने भी बार बदले हुए हैं और कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, कभी शेल्टर की जगह फैमिली दे देगा, कभी किसी की जगह, कभी आपको सब थीम दे देगा, उसमें से एक मेन थीम होगा जो चूज करना होगा। तो सिर्फ 6 थीम्स याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। मैप की बात बाद में करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं फटाफट से 6 थीम्स की, फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप भूलें ये 6 थीम्स कभी भी। ठीक है, और इसके बाद भी हो सकता है आपको रिवीजन की जरूरत पड़ जाए। ठीक है बात, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। याद करो कौन से हैं 6 थीम्स। बहुत बढ़िया। फैमिली एंड फ्रेंड्स, पहला है परिवार और आपके दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड क्या था भाई? फैमिली एंड फ्रेंड्स के बाद क्या करोगे? खाना चाहिए होगा, फूड, फिर पानी भी पियोगे खाना खा के, वाटर, रहोगे भी तो सही कहीं, शेल्टर, घूमने भी जाओगे, ट्रेवल, और थिंग्स वी मेक एंड डू, कुछ तो करोगे ही, ऐसी थोड़ी ना में घूमते रहोगे। थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 6 ब्रॉड थीम्स है, इनके अलावा जो मिले वो सब थीम है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। और इसमें भी सब थीम किसके अंदर है? फूड और फैमिली में, बाकी चारों में कोई सब थीम नहीं है। क्लियर हो गई बात? 5 सब थीम है फूड में और 4 सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स में, टोटल 9 सब थीम्स हो गए मिलाकर के। क्लियर यहां तक की कहानी? ये थीम्स हुई EVS की, मुद्दे हैं EVS के। ठीक है, मैप एक अलग वीडियो में टोटली कवर करूंगी मैं, जिसमें क्वेश्चंस भी जितने आज तक आए हुए मैप से भी 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते ही हैं, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता है मैप से। ठीक, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। इतने इसको देखना 2-4 बार, मैप थोड़ा देखा करो बैठ के, ये PDF डाउनलोड करते हो जब, उससे दिमाग में थोड़ी एक पिक्चर बनेगी, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें थोड़े दिन लगेंगे याद रखने में मैप को। कुछ पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं आप जिनको समझेंगे, उसके बाद कुछ बीच में क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, NCF क्या कहता है EVS के बारे में। फिक्स्ड क्वेश्चंस है, इनको कोई हिला नहीं सकता पेपर से। देखते हैं, चलो फ्यू पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। कुछ, एन अटेम्प्ट has been made by NCERT to develop a deep and interrelated understanding of each theme। मतलब कि एक कोशिश की गई है NCERT के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसने आपका पूरा करिकुलम प्लान किया हुआ है, आपकी सारी बुक्स हो या फिर आपका NCF हो। ठीक, तो NCERT ने एक कोशिश की है टू डेवलप अ डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम। जो 6 थीम्स हैं, हर एक थीम की एक इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बन सके आपकी,
बिल्कुल क्लियर तरीके से बच्चे जोड़ करके, कनेक्ट करके और डीप एक समझ बन सके आपके एनवायरनमेंट से जोड़ करके सारे थीम बनाए गए हैं। टोटल 6 थीम्स में पूरा आपका एनवायरनमेंट है। 5वीं तक के बच्चे के लिए साइंस भी उसी में है, सोशल साइंस भी उसी में है, एनवायरनमेंट भी उसी में है, उन 6 थीम्स में ही। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमने अभी किया था सेकंड नंबर पर कि थीम्स को क्यों लगाया गया, क्योंकि एक डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बन सके बच्चे की इश्यूज को लेकर एनवायरनमेंट के। ठीक, नेक्स्ट है ईच थीम बिगिंस विद की क्वेश्चंस इन अ लैंग्वेज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन। ये बात ध्यान में रखनी है, हर एक जो थीम है उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो एक की क्वेश्चन से होती है। आप देखते हैं एनसीईआरटी बुक्स में, क्या आप मान लीजिए कोई ट्रैवल पर, घूमने के ऊपर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो शुरुआत में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए कि अच्छा क्या आप कभी घूमने गए हो, घूमने गए हो तो कहाँ गए हो, अच्छा ट्रेन कैसे चलती है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, तो हर एक थीम जो शुरू होती है वो कुछ सूटेबल क्वेश्चंस से शुरू होती है जो बच्चों की भाषा से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि जब तक आप बच्चे की भाषा से कनेक्ट नहीं करेंगे, वो स्पेशली प्राइमरी चिल्ड्रन की बात हो रही है। ठीक है, फिर है वन ऑल्सो नीडेड टू टैकल द डिफरेंसेस ऑफ जेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक जो टीचर है, जो बच्चा है, आपको सेंसिटाइज करना है, उनको संवेदनशील बनाना है। कैसे? अंतर के बेस पे, डिफरेंसेस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर जो अंतर है, क्लास के आधार पर जो अंतर है, कल्चर के आधार पर जो अंतर है, रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर। मतलब डेस्पाइट ऑफ एनी डिफरेंसेस, डिस्पाइट ऑफ एनी डिफरेंस वी आर यूनाइटेड या वी स्टैंड टुगेदर। ये बात उनके दिमाग में जानी चाहिए कि कितनी भी डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, हम सब एक नहीं होते, एक जैसा खाना नहीं खाते, एक जैसे दिखते नहीं है, हमारे लिंग डिफरेंट हो सकते हैं, इसके अलावा क्लास डिफरेंट हो सकती है, हमारी संस्कृति डिफरेंट हो सकती है, रिलीजन, किसी धर्म को हम दूसरे को मान सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो जो हमने अभी किया हुआ है सोशल मीडिया पे कि गालियां ही दे रहे हो बस हम। ठीक, तो ये सारी चीजें, ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग हो सकती है, कोई साउथ इंडिया में रह सकता है, कोई नॉर्थ में रह सकता है, कोई ईस्ट में रह सकता है। तो ये सब चीजों के बावजूद भी हम टुगेदर, मतलब यूनाइटेड खड़े हो। ठीक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात आपको समझानी है बच्चों को। हर किसी के कल्चर को, फूड को, लैंग्वेज को, इन सबको रिस्पेक्ट करना, वहीं से संवेदनशीलता आती जाए। देखो, आपके पर्सनल बिलीफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं किसी एक चीज में विश्वास रखती हूँ, आप किसी दूसरी चीज में विश्वास रखते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं जिस चीज में विश्वास रखती हूँ आप भी उसी चीज में विश्वास रखें और सर फोड़ लें दोनों मिलके। तो बच्चों के दिमाग में यही चीज जानी चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन जहां पर अंतर या डिफरेंसेस की बात होगी, तो आप क्या सिखाएंगे या वो आंसर किस तरफ जाना चाहिए, जहां बात यूनिटी की हो और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने की हो। सिंपल बात।